बाबर का के चरित्र में कोई ऐसा गुण नहीं था जिससे आप कहें कि वो मुसलमान है। एक ही बात आती है आरंभ में कभी-कभी कि मैं नमाज पढ़ता था। भारत में आने पर वो नमाज में थोड़ा-सा और विशेष नमाज पर ध्यान देता। नमाज पढ़ने के अतिरिक्त कोई ऐसा कर्म नहीं है जिसको आप कहें कि एक मुसलमान का कर्म है, या वो कुरान के अनुसार जीवन जी रहा है या हदीस के अनुसार जीवन जी रहा है। इसके दो हम हिस्सा बनाते हैं। पहला यह है कि बाबर स्वयं और बाबर के साथ के जो लोग थे वे, जैसे अमीर थे या उसकी तरह दूसरे सुल्तान थे, उसके अपने खानदान में बहुत सारे लोग थे जिनका मैं उल्लेख करूंगा। इनमें से अनेक जो है का संबंध पुरुष से होता था। शारीरिक संबंध बनाते थे पुरुष ही पुरुष से, जिसको हम कहें कि गुदा मैथुन। इस पर यदि आप इस्लाम की बात करेंगे तो इस्लाम में मैं आपको बताऊं कि इस्लाम में क्या इसके विषय में लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि इब्न अब्बास की हदीस है जिसमें वो कहता है मोहम्मद को लेकर के कि जिसको भी इस तरह से पाया जाएगा, इस कुकर्म को करते हुए पाया जाएगा, तो दोनों को, जो दोनों इस काम में लगे हैं, दोनों की हत्या कर दी जाए। अर्थात यहां पर मृत्यु दंड है। आगे लिखता है इसी में कि ये जो कर्म है गुदा मैथुन का, यह इसके लिए मृत्यु दंड है। क्यों? तो इसे जिना के बराबर माना जाता है। जिना वहां का सबसे, समझिए कि जो निकृष्ट कुकर्म है उसको जिना कहते हैं। जैसे किसी और की पत्नी या किसी और महिला के साथ आपका अवैध संबंध हो, इसको जिना कहते हैं। तो इसका दिया हुआ है कि फॉरबिडन सेक्सुअल प्रैक्टिस, जिसको कि मना किया गया है, अर्थात वो हराम है। तो यहां हम देखेंगे कि बाबर भी इसमें लिप्त था, बाबर के साथ के जो लोग थे वे सब भी लिप्त थे।